आज का क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर विड्थ from a point between them on the road. The angle of elevations of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. तो यहाँ देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कभी हमेशा कभी दो पोल यहाँ पे स्टैंड है। मान लो एक पोल यहाँ पे खड़ा है, एक पोल क्या है यहाँ पे खड़ा है। इनके बीच की सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालनी है और इस पोल की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। और जो पोल है ना वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों की हाइट क्या है, सेम है। ठीक है, ध्यान रखना। तो मान लेता हूँ कि पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम में क्या करता हूँ, ये एक पोल है, एक मान लिया इस एक पोल है। इस पोल को नाम दे दिया, इस पोल को नाम दे दिया AB और इस पोल को नाम कितना दे दिया, CD दे दिया। अब भाई इनके बीच की कुछ तो डिस्टेंस होगी नहीं होगी, तो ये डिस्टेंस मान ली। मान लो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस दे रखी है इसकी कितनी, 80 मीटर दे रखी है। बुक में दे रखा है, देखिए आप बुक में लिखिएगा और इसके आपके स्क्रीन पर इसके जो क्वेश्चन शो हो रहा है उधर देखते रहिए कि इसकी जो डिस्टेंस है ना वो कितनी दे रखी है, 80 मीटर पर दो पोल के हैं स्टैंड है। ठीक है, अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में, और दोनों की जो हाइट्स है वो क्या है, सेम है। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि ना कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के पॉइंट से मानो मैंने ये वाला पॉइंट, बीच का वाला पॉइंट ले लिया। ठीक है, बिटवीन देम बीच वाला पॉइंट ले लिया। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैंने बीच वाला पॉइंट तो ले लिया एंड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल ऑफ 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो यहाँ से जो पोल का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री, और एक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। मान लो ये 60 डिग्री बन रहा है और ये कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है भाई, हमें इसकी एक हाइट फाइंड करनी है और इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेता हूं कि भाई इसकी डिस्टेंस इतनी है। मान लेता हूं कि अब हमें ये भी पूछ रहा है कि हमें पूछ रखा है ना फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हमें भाई पोल की हाइट फाइंड करनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, और डिस्टेंस भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मान लेता हूं कि भाई इसकी हाइट, इसकी डिस्टेंस को यहां तक तो x मान लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहस नहीं, 80 माइनस x होगा। क्योंकि देखो इस पॉइंट को ना मैं o लाइन कर देता हूं, ये वाला पॉइंट हमारा o लाइन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो ट्रायंगल बन गए ABO और CDO, क्लियर हो गया। मान लो टोटल डिस्टेंस 80 है और कोई पर्सन इतनी डिस्टेंस कवर कर चुका है, मतलब उसने इतनी डिस्टेंस को कवर कर चुका है। अब इतनी डिस्टेंस बची है, तो इतनी डिस्टेंस में से, टोटल डिस्टेंस में से जो अपनी कवर की डिस्टेंस है उसको माइनस करेगा तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी। तो भाई मैंने यहाँ पे किया, मान लिया कि मैंने BD को x मान लिया, तो 80 माइनस x करूंगा तो भाई उसकी डिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें लेट करना है हम लेट कर देते हैं। लेट द हाइट ऑफ द पोल x मीटर, लेट the height of the pole, let the height of the poles be h मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर 10 क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इसकी हाइट को इतना लेट कर दिया, h मीटर लेट कर दिया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, हम उस ट्रायंगल की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ABO में इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका रिलेशन होता है, tan थीटा का रिलेशन होता है। मैंने जब इस क्वेश्चन को, जब मैंने चैप्टर को स्टार्ट किया तो मैं आपको बताया था ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चनों में tan थीटा की ज्यादा बात हो रही होगी, और देखो tan थीटा की ही बात हो रही है, हर जगह tan थीटा की बात हो रही है। तो ये सोच के रखना कि tan थीटा कितना इंपॉर्टेंट है। भाई tan 30, tan 60 की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। या ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना सीख लो, या तो उसको बनाना सीख लो, या तो आप भाई लर्न कर सकते हो। तो भाई आपकी पावर अच्छी है तो आप उसको लर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABO लेता हूँ। तो ABO मैंने ले लिया, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या कि tan 60 डिग्री और tan 60 डिग्री भाई क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर दे रखा है आपका AB और बेस दे रखा है आपको BO, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3। AB कितना दे रखा है h, और BO कितना दे रखा है आपको, x दे रखा है। इसके नीचे 1 लेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो भाई कितना आएगा, h की वैल्यू देखो ना √3x आ गई। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, क्लियर हो गया। अब हम दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, CDO ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। तो इन ट्रायंगल CDO, अब जो भाई दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में भी देखो tan की बात आ रही है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई इसका, तो tan और थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, tan 30। परपेंडिकुलर दे रखा है आपको CD और बेस दे रखा है कितना, DO,
और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 1/√3 और CD कितनी दे रखी है CD दे रखी है h और du कितनी दे रखी है आपको 80 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई √3h इज इक्वल्स टू 80 माइनस x h इज इक्वल्स टू 80 माइनस x अपॉन √3 ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब देखिए h की वैल्यू भी यहाँ पे √3x है और h की वैल्यू भी यहाँ पे 80 माइनस x अपॉन √3 है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या मैंने लिखा कि फर्स्ट इक्वेशन कितनी है √3x इज इक्वल टू इसको देखिए कितना आएगा 80 माइनस x अपॉन √3 1 ऐड किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी भाई कितना आएगा √3 कितना होता है 3x होता है। मैंने अभी बताया कि जब भी रूट और रूट में मल्टीप्लाई होती है और रूट के अंदर जब सेम नंबर होते हैं तो वो 3 में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है रूट से रूट कट जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है अब भाई रूट से रूट 3 रूट और 3 रूट कितना होगा 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 80 माइनस x हो जाएगा। ये माइनस का x इधर आके इसमें हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 3x प्लस x इज इक्वल्स टू 80 3x प्लस x कितना होता है 4x इज इक्वल्स टू 80 और x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 80 अपॉन 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है अब x की वैल्यू को ना मैं फर्स्ट में रख देता हूं तो मुझे x की वैल्यू निकल जाएगी। सो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट तो मैं फर्स्ट में रख दूंगा। सो h इज इक्वल्स टू √3x एंड h इज इक्वल्स टू √3 x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है तो मैं यहाँ पे 20 रख दूंगा। तो h इज इक्वल्स टू कितना आएगा 20/√3 मीटर। देखो हाइट तो इसकी आ गई हाइट भी आ गई इसकी डिस्टेंस 20 आ गई तो भाई इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी तो 80 माइनस एक्स कर दोगे यहाँ पे 80 माइनस एक्स तो 80 माइनस एक्स का मतलब ओडी की जो डिस्टेंस है वो है 80 माइनस एक्स। सो ओडी इज इक्वल्स टू 80 माइनस 20 तो ओडी कितना आ गया आपका 60 मीटर आ गया। देखिए ओडी भी आ गया एक्स की वैल्यू यहाँ पे 20 आ गई इसकी आ गई 60 और एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20/√3 मीटर। ठीक है ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको 2-3 बार बनाइएगा और बना पाएंगे। ठीक